पिछले 30-40 साल की राजनीति में खासकर ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर रखना है। लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है? और जो इंडिया गठबंधन, जिसको आप इंडी गठबंधन कहते हैं, उसमें कमी कहाँ रह गई? उसकी कमजोरी क्या आपको नजर आती है? अब तो चुनाव लगभग खत्म हो गया। मैंने सुना है कि वो अपनी कमजोरियों की डिस्कशन करने के लिए बैठने वाले हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूँ कि कम से कम वो बैठ करके अपनी कमजोरियों पर, और नतीजे के भी पहले ही बैठने वाले हैं, कमजोरियों पर चर्चा करने के लिए। अगर ये लोकतंत्र में तो वे आत्मनिरीक्षण करते हैं, उनकी कमियां क्या है ढूंढते हैं, तो अच्छी चीज़ है। और उनकी कमियां हमारे ध्यान में आएगी तो हम भी देखेंगे भी भविष्य में कमियां हमारे यहाँ ना आ जाए। हम तो आपके इसमें हिसाब से देखेंगे। कहाँ कमी रह गई विपक्ष में? अवसरवादिता थी, राजनीतिक विचारधारा की समानता की कमी थी? देखिए, इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इनमें तीन कैरेक्टर, तीन उनके डीएनए में तीन चीजें कॉमन है। एक है ये गौर सांप्रदायिक है, दूसरा ये गौर जातिवादी है, तीसरा ये गौर परिवारवादी है। ये इनके डीएनए में है। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश की जो नई जनरेशन है वो आजादी के बाद पैदा हुई जो जनरेशन है उसकी सोच अलग है, और वो बहुत बड़ा फोर्स है। वो इन चीजों से बाहर निकल चुका है। वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जो सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। वो ये इस प्रकार की भाषा सुनने को भी तैयार नहीं है जी। लेकिन अभी ये घिसी पिटी चीजें चल रही है। मैं समझता हूं कि वे काल बाह्य हो चुके हैं जी।